क्वेश्चन नंबर 8, किसी बच्चे को, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पढ़ो सब लोग। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, है ना, पैदल। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को मात्र 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसके साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो पैदल चाल और साइकिल की चाल आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक कोई बच्चा है और उस बच्चे को अपने घर से, मान लीजिए वो इसका क्या है, घर है, और उसको अपने घर से कहां पहुंचना है? पिकनिक स्थल। मान लीजिए कि ये उसका क्या है? पिकनिक स्थल है। ठीक है, पिकनिक स्थल है। जब वो बच्चा पैदल जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा और साइकिल से जाएगा तो कम समय लगेगा। सही बात है। तो उसने कहा कि जब पैदल जाता है तो 6 घंटे का समय लगता है और जब साइकिल से जाता है तो मात्र 2 घंटे का समय लगता है। और साइकिल की जो औसत चाल है वो पैदल वाले चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। साइकिल की स्पीड ज्यादा है, पैदल की स्पीड, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि साइकिल की चाल कितनी होगी और पैदल की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो तो निश्चित हो गया, जो भी दूरी है वो होगी। अभी आप मानेंगे, माना साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब वो साइकिल से चलता है तो साइकिल वाले की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। पैदल वो चलता है, ठीक है, पैदल की जो औसत चाल है वो आप मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना बच्चों। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि कहा गया है जो साइकिल की चाल है वह पैदल की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यानी इन दोनों की चाल में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। तो यहां पर आपको एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए प्रथम शर्त से कि औसत चाल का अंतर, डायरेक्ट मैं लिखता हूं औसत चाल का अंतर, यानी जो साइकिल की चाल है और पैदल की चाल है इनका अंतर कितना है बच्चों? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अंतर मतलब घटाना होता है क्या? अंतर मतलब घटाना। हाँ, तो साइकिल की औसत चाल x और पैदल की औसत चाल y, इनका अंतर मतलब कितना है? ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। समझ में आया? अब ऐसे ही एक समीकरण की और जरूरत है, एक समीकरण की और जरूरत है, क्योंकि दो चर राशियों को ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत पड़ती है? दो समीकरण की जरूरत पड़ती है। एक हम लोगों ने बना लिया, बस एक और बनाना है और उसके बाद दोनों को हल कर लेना है, x और y का मान ज्ञात करके दिखाना है। बोलो, बात समझ में आया? तो उसके लिए अब चलते हैं अगले शर्त पर। ठीक है ना। दूसरी शर्त क्या है बच्चों? देखिए, जब वह बच्चा जब साइकिल से चलता है या पैदल से चलता है तो उसकी चाल अलग अलग है। देखो, समय दोनों कंडीशन में अलग अलग लगता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं बच्चे द्वारा, बच्चा ये ना बच्ची है, बोलो, बच्चे द्वारा साइकिल से चलने में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? यहां दूरी बराबर चाल गुणे, बोलो सही बात है। अब बच्चों, जब बच्चा साइकिल से जाएगा तो चाल कितना है? साइकिल से चाल कितना है? x, और उसको समय कितना लगता है? साइकिल से चलने में उसको समय कितना लगता है? वो तो देख करके बताओ, किताब में आप लोग देखोगे ना ऐसे आसमान में उड़ोगे, पंख होते तो उड़ जाते। बेटा, जब वो साइकिल से चलता है तब उसको कितना समय लगता है? 2 घंटे। हाँ, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये मैंने लिखा ना साइकिल से, किसके? बच्चे द्वारा साइकिल से चलने में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। साइकिल की चाल x है, साइकिल द्वारा लगा समय कितना है? 2। यानी कि दूरी कितना हो जाएगा? 2 का x में गुणा करेंगे। अच्छा, जब साइकिल से चलेगा तब दूरी इतनी है, अब पैदल चलेगा तब कितनी दूरी है? यहां पुनः हम लोग लिखेंगे
बच्चे द्वारा, किसके द्वारा? किसके द्वारा? कैसे, साइकिल से या पैदल? पैदल, ठीक है ना। पैदल चलने में चली गई दूरी, चली गई, और दूरी बराबर क्या होगा? पुनः वही सूत्र लगाइए मुन्ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है ना। पुनः दूरी बराबर चाल। इस बार पैदल की चाल आपको रखनी है। पैदल की चाल कितनी? बोलो। और समय कितना पैदल में लग रहा है? 6 घंटे। तो दूरी बराबर, नीचे लिख रहा है, दिख रहा है, कट रहा है, कट रहा है, ये दिखेगा। तो 6 का y में गुणा कर दोगे तो 6y। बाबू मेरा आप लोगों से एक सवाल, आप लोग घर से विद्यालय पहुंचते हो या घर से कोचिंग सेंटर पहुंचते हो? आप जब घर से कोचिंग सेंटर आते हो, मान लिया जाए घर से कोचिंग सेंटर की दूरी 4 किलोमीटर है, मान लिया जाए। जब आप पैदल आओगे तो कितना किलोमीटर दूरी चलोगे? और जब साइकिल से आओगे तब कितना चलोगे? कि 8 किलोमीटर, है ना। ऐसे किसी बच्चे से पूछा गया कि अगर आपको एक आंख से 5 किलोमीटर दिखता है तो दोनों आंख से कितना दिखेगा? 5 ही दिखेगा ना। तो वही सवाल है, अगर घर से कोचिंग सेंटर की दूरी 4 किलोमीटर है तो वो दूरी निश्चित है बच्चा, चाहे आप साइकिल से आइए, पैदल आइए, बोलेरो से आइए, स्कॉर्पियो से आइए, ठीक है ना, उड़न खटोला से उड़ के आइए, चाहे जैसे, दूरी तो वही रहेगी ना। बोलिए। तो दूरी, ये पैदल चली गई दूरी, सॉरी, ये पैदल चली गई दूरी और साइकिल से चली गई दूरी, दूरी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी लल्ला? समान होगी। दूरी क्या है? दूरी दोनों परिस्थितियों में क्या होगी? समान होगी। यानी कि पहले वाली दूरी, मतलब साइकिल से चली गई दूरी 2x बराबर होगी पैदल चली गई दूरी 6y। बोलो, समझ में आया? अगर आप 2 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 6y बटा 2। 2 से 6 की निर्मम हत्या, 2 तियां, x बराबर 3। बताइए, ये दूसरा समीकरण है क्या? बोलो, है क्या? ये दूसरा समीकरण है क्या? तो यहां पर आपको मिल चुका है x बराबर 3y। अच्छा, इसे हम x का मान y के पदों में भी कहते हैं। इसे कहते हैं x का मान किसके पदों में? अब यहां से आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। समीकरण 2 से x का मान 3y ले जाकर समीकरण नंबर 1। बोलो, हो सकेगा? तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान कहां पर रखने पर बच्चों? समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। अच्छा, इसी को प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं। क्या हुआ? तो x बराबर 3y हम लोग यहां पर ले जाके रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 को जरा फिर से लिख लेते हैं। ये क्या है? x माइनस y बराबर 7। x की वैल्यू कितना रखेंगे? 3y। अच्छा, ये कौन सी विधि अपना रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, है ना। ठीक, तो x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 3y माइनस 1y बराबर 7। 3y माइनस 1y कितना होगा? 2y बराबर 7। y बराबर कितना होगा? 7/2। ये 2 को पक्षांतर करो, नीचे आएगा 2। 7/2 मतलब 3.5। 7 में 2 से भाग करिए, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब ये y का मान हो गया। y का यह मान समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या हुआ? समीकरण 2 में y बराबर 3.5 चिपकाने पर, रखने पर, y की ये जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं इसको हम ले जाके रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। अब क्या होगा जरा चेक करो। x बराबर 3y, यही ना है? तो ये आ जाएगा 3 गुणे y का मान कितना? 3.5, ठीक है ना। गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। x क्या माने थे? किसकी चाल? x क्या माने थे? और y क्या माने थे? तो साइकिल की चाल 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल का अंतर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, सही है? साइकिल की स्पीड 10.5 और पैदल की स्पीड 3.5। दोनों का अंतर कितना हो गया बच्चा? अब क्या ये हार्ड है? बस कॉन्सेप्ट लगाइए और सावधानी से प्रश्नों को हल करते जाइए। टेम्पो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट नोट करो। ऐसा है, अभी हम आते हैं।